हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। टेक्सटाइल से क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन बनाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मणिपुरी कढ़ाई में टाके का प्रयोग किया जाता था। कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है? तो साटिन और कच्चे टाके का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र क्या कहलाते हैं? एप्लिक, पैच, पेबंद वर्क कहलाते हैं। वस्त्र पर जो एक मणिपुरी वस्त्र पर जैसे जो कढ़ाई की जाती है वो क्या कहलाती है? तो एप्लिक, पैच, पेबंद वर्क कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, वस्त्रों पर शीशे के कार्यों को क्या कहा जाता है? तो अबला भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों पर कैसे नमूने बनाए जाते हैं? तो पत्तियां होती हैं, पशु पक्षी आदि ऐसे नमूने बनाए जाते हैं। फेनिक मणिपुरी महिलाओं का प्रमुख परिधान क्या है? तो लुंगी या सारंग। पुरुषों का लुंगी है और महिलाओं का सारंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के हल्के पृष्ठभूमि के सारंग पर कैसे कलर प्रयोग किए जाते हैं? तो चटक रंग के प्रयोग किए जाते हैं। मणिपुर स्कर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मणिपुर के हल्के पृष्ठभूमि के सारंग पर कैसे कलर प्रयोग किए जाते हैं? तो चटक रंग बिरंगे कलर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मणिपुर स्कर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमी के नाम से जाना जाता है या कुमी कहा जाता है। वस्त्रों पर बनाए गए नमूने को क्या कहा जाता है? अकोबी कहा जाता है। राजस्थान की कितनी कढ़ाइयाँ हैं? तो 3 प्रकार की कढ़ाइयाँ की जाती हैं राजस्थान के वस्त्रों पर। पहला है लोक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई, कोट या शाही कढ़ाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत काम या भराई का काम किस कढ़ाई में आता है? तो लोक कढ़ाई में आता है। मोची भारत में आकर्षक टाके किस जाति के लोग बनाते हैं? तो मेघवाल जाति के लोग बनाते हैं। विशेष प्रकार की सुई को क्या कहते हैं? अरी या कैथरनी कहा जाता है। पहले क्विल्टिंग का काम, फिर चैन टाके किस कढ़ाई के अंतर्गत? क्विल्टिंग का काम जो किया जाता है, फिर उसके बाद पैच टाके का जो कढ़ाई की जाती थी किसके अंतर्गत आता है? तो देखते हैं इसका आंसर एप्लिक वर्क के अंतर्गत आता है। मोती धारक किसे कहते हैं? दबका या बीट वर्क को कहा जाता है। चैन या डार्क टाकों का प्रयोग किस कढ़ाई में की जाती है? तो मेयो कढ़ाई में की जाती है। ऐसी मेयो कढ़ाई किस जिला में देखने को मिलता है? तो अलवर और भरतपुर में। जाट का एक जाति का नाम है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महिलाओं के द्वारा यह शुरू किया गया था। अब आते हैं इधर दूसरे क्वेश्चन पे न अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। अभ्रक या कांच के टुकड़ों की सजावट किस शैली के अंतर्गत आता है? तो कतीफा कढ़ाई के अंतर्गत आता है। काठियावाड़ी कढ़ाई किससे मिलती जुलती है? तो फुलकारी एवं सिंधी कढ़ाई से मिलती जुलती हैं। काठियावाड़ी कढ़ाई किस टाके का प्रयोग किया जाता है? काठियावाड़ी कढ़ाई में किस टाके का प्रयोग किया जाता है? तो चैन एवं डार्निंग टाके का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काठियावाड़ी कढ़ाई में कैसा वर्क देखने को मिलता है? तो अबला भारत वर्क मिलता है। गुजरात की कढ़ाई किस जाति के द्वारा की जाती है? तो काथी या काठी जाति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कढ़ाई के अंतर्गत शंख, मोती, बीट वर्क, बटन देखने को मिलता है? तो गुजराती कढ़ाई में देखने को मिलता है। सिंध कढ़ाई में क्या देखने को मिलता है? तो मिरर वर्क देखने को मिलता है। हुकदार सुई की कढ़ाई किस कढ़ाई में की जाती है? तो कच्छ की कढ़ाई में की जाती है। सुनहरे एवं रुपहल्ली कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो सोने चांदी की कढ़ाई कहा जाता है। सुनहरे मतलब सोना, रुपहल्ली मतलब चांदी होता है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सलमा सितारा के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। पूरे वस्त्रों पर कौन सी कढ़ाई की जाती है? तो जरदौजी कढ़ाई की जाती है। तोरण पर भगवान की आकृति किस कढ़ाई के अंतर्गत बनाया जाता है? तो कथीफा कढ़ाई के अंतर्गत बनाया जाता है।
आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भारत परंपरागत वस्त्र से कुछ क्वेश्चन लाए हैं, देखते हैं। चंदेली साड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ग्वालियर में चंदेली साड़ियाँ देखने को मिलती हैं। चंदेली साड़ियाँ किस लिए जानी जाती हैं? तो बारीक सूक्ष्मता एवं कोमलता के लिए जानी जाती हैं। चंदेली साड़ियाँ किस धागों से बनाई जाती हैं? तो सूती धागों से बनाई जाती हैं। यह सूती कपड़ा होता है या और इसका जो बॉर्डर होता है वो सिल्क का धागा उससे तैयार किया जाता है। दो रंग का प्रभाव किस साड़ी पर देखने को मिलता है? तो चंदेरी साड़ी में देखने को मिलता है। चंदेरी साड़ी का प्रयोग कहाँ के लोग ज़्यादातर करते हैं? तो महाराष्ट्र महिलाएं ये ज़्यादा प्रयोग करती हैं। चंदेरी साड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो 9 मीटर इसकी साड़ी की लंबाई होती है। ढाका की मलमल की साड़ी किस मौसम में तैयार की जाती है? तो बरसात के मौसम में तैयार की जाती है। पूरे विश्व में कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? तो ढाका की मलमल साड़ी क्या है? प्रसिद्ध है। ढाका के मलमल को थान के एक अंगूठी में से निकाला जा सकता है। ढाका के मलमल को जो थान होता है उसको अंगूठी में से निकाला जा सकता है। ढाका के मलमल को माचिस के डिब्बे में भी रखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, ढाका के मलमल को 5 गज बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? ढाका के मलमल की जो साड़ी होती है इसको बनाने के लिए 5 गज कितने दिन लगते हैं? तो 5 महीने लगते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ढाका के मलमल को सुंदरता एवं विभिन्नता के कारण कई नामों से जाना जाता है। तो चल देखते कौन से नाम है। आब ए रवा क्या है इसका अर्थ? तो बहता पानी। हफ्ते हवा, अरे वफ्ते हवा क्या है? हवा से भी हल्का। शबनम क्या है? ओस की बूंदे। मलमल खास क्या है? सबसे महीन मलमल। ढाका की साड़ियों पर कैसा चित्र बनाया जाता है? तो पशु पक्षी, उड़ती हुई चिड़ियाँ, हंस, नृत्य करती हुई आकृतियाँ, इन तरह के चित्रों का निर्माण किया जाता है। ऐश्वर्य का प्रतीक जिसमें सोने चांदी जड़ी साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो जामदानी कहलाती हैं। फूलों के गुच्छे वाली नमूने को क्या कहा जाता है? तो पन्ना हजारे कहा जाता है। फूल के जाल वाले नमूने क्या कहलाते हैं? तो जतार कहलाते हैं। साड़ियों पर छोटे छोटे फूल बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फुलवार कहते हैं। बड़े फूल एवं पत्तियां बनी हो तो क्या कहलाती हैं? तो तारेदार या तोरेदार कहलाती हैं। बालूचर साड़ियाँ कहाँ की हैं? तो मुर्शिदाबाद की हैं। बालूचर साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? तो बालूचर साड़ियाँ कैसे बनाई जाती? तो हस्तकरघा के द्वारा बनाई जाती हैं। बालूचर साड़ियों पर कैसे नमूने देखने को मिलते हैं? तो प्राकृतिक नमूने देखने को मिलते हैं। बालूचर साड़ियों में सबसे प्रचलित क्या है? तो तोरंज या गुलदस्ता। इसे तोरंज को भी गुलदस्ता कहा जाता है। बालूचर साड़ियों कैसा प्रभाव साड़ियों में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है? तो मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। पटोला कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात एवं काठियावाड़ निर्मित साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो पटोला कहलाती हैं। पटोला का जन्म कहाँ हुआ था? तो काठियावाड़ में पट्टन नामक स्थान पर हुआ है। पटोला साड़ियाँ बनाने के लिए धागों की गणना करके बनाते हैं। जब पटोला साड़ियाँ तैयार करते हैं तो उसके धागा जो होता है उसको गिन कर बनाते हैं। धागे को सबसे पहले क्या करते हैं? रंगते थे, फिर उसके बाद सुखवाते थे, फिर ज़मीन पर फैलाकर नमूने के अनुसार धागे को खींचकर बांध लिया जाता था। आगे क्वेश्चन है, फूलों के गुच्छे वाले नमूने क्या कहलाते हैं? तो फुलवारी कहलाते हैं। श्वेत चीता के नमूने क्या कहलाते हैं? तो बाघ कुंजन कहलाते हैं। नृत्य करती स्त्रियों का चित्रण नारी कुंजन कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वस्त्रों पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा जाता था? तो मंत्रों को लिखा जाता था। इसे कब पहना जाता है? तो मंत्र वाले वस्त्र कब पहने जाते थे? तो जो ये आदमी लोग पहनते थे, जैसे जो है पूजा करवाने वाले हैं
पुजारी उजारी होते तो ये लोग मंत्रोच्चारण वाला ऊपर से अ, होता है, कपड़ा ओढ़ते हैं तो वही उसी पे देखा जाता है तो मंत्र लिखा होता है, तो वो विशेष पूजा के दौरान या विशेष त्यौहार के दौरान ऐसे मंत्र वाले कपड़े पहने जाते हैं। ढाका की मलमल का जो कपड़ा तैयार किया जाता है तो वो क्या कहते हैं, बरसात के मौसम में तैयार किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।